हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके अपने चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज हम बच्चों आपके सामने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए हैं जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पिछले कुछ एग्जाम में जो काफ़ी बच्चों को डिफिकल्ट मालूम दिए हैं, तो कोई भी बच्चा बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बिल्कुल भी फिक्र ना रहे, क्योंकि सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो। ठीक है। एग्जाम का क्या है बेटा, एग्जाम तो कोई अच्छा जाता है कोई बुरा जाता है, ठीक है ना। लेकिन मेन चीज़ क्या है बेटा कि आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आपके अंदर विश्वास रहना चाहिए। ठीक है। आपका एग्जाम अगर बुरा गया कोई बात नहीं, जो नंबर उसमें कमाए तो अब जो एग्जाम है उसमें पढ़ा सकते हो। उसके लिए हम थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट बना सकता है लेकिन आपका आपसे कोई टैलेंट नहीं छीन सकता। तो बच्चों आज के लिए बहुत बेहतरीन वीडियो है। मैं आपके सामने करीबन 35 से 40 सेक्शन आज और कल में कराऊंगा, और मैं कोशिश ये करूंगा कि जो रिएक्शनें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो यहीं से आएँ। और दूसरी बात सबसे बेटर बच्चों ये है कि आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और बच्चों देखो, हमने जो लगातार पिछले कुछ एग्जाम देखे हैं, जैसे आज फिजिक्स का देखा है और हमने मैथ्स का देखा है, बायो का देखा है, तो क्वेश्चन को ज़्यादातर एनसीईआरटी से बना रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो एनसीईआरटी को बनाने की दिक्कत में एक दिक्कत आ गई कि आप केमिस्ट्री पे भरोसा नहीं कर सकते कि क्वेश्चन सिंपल आएंगे या एनसीईआरटी जोन के आएंगे। उसके लिए मैं आज आपको कुछ रिएक्शन कराऊंगा, चाहे भले से 5 से 10 रिएक्शन कराऊं, लेकिन वो क्वेश्चन कराऊंगा आपको वो तरीके कराऊंगा जो एग्जाम में इंपोर्टेंट हो और जिससे आपके पोजीशन यानी आपका जो पोर्शन है वो कवर हो सके। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आज की हमारी पहली रिएक्शन क्या है। हार्मान ब्रोमाइड अपक्रिया है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। कोई भी बच्चा सेशन छोड़ना मत। ठीक है। देखो बच्चों, ये अगर आप इस पर ध्यान दोगे तो ये क्या है, इसको बेटा बोलते हैं एल्केनामाइड, RCONH2। एल्केनामाइड बच्चों ब्रोमीन यानी Br2 से और KOH से क्रिया करता है। क्या बनाता है उसको अभी हम देखेंगे। बस थोड़ा सा और बता दूं, अगर मैं इस R क्या होता है बच्चों, देखो R अपना क्या होता है, तो ध्यान रखना बेटा, R बराबर होता है एल्किल समूह। R क्या होता है, एल्किल समूह, जिसके स्थान पे आप CH3 कर सकते हैं, जिसके स्थान पे आप C2H5 कर सकते हैं, जिसके स्थान पे आप C3H7 एवरीबॉडी कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी आपको इशू नहीं आने वाला। तो इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से देखते रहें। ठीक है ना। ठीक है ना। तो बच्चों सारे सारे बच्चे इस पे क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखते रहेंगे, हम यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, अगर R क्या है, एल के समूह, जिसके स्थान पे आप CH3 रख सकते हैं, जिसके स्थान पे C2H5 कर सकते हैं, जिसके स्थान पे C3H7 कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा कि जब C की संख्या 1 होती है तो उसको मैथ बोलते हैं, 2 होती है तो एथ बोलते हैं, 3 होती है तो प्रॉप बोलते हैं। ये आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसी को देखते हैं। बेटा ये R था तो एल्केनामाइड बोला, R के स्थान पे मैंने CH3 लिख दिया, तो कितने C हो गए, 1 C 2 C हो गए। तो हम इसको बेटा क्या बोलेंगे, इसको बेटा हम एथेनामाइड बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे एथेनामाइड बोलेंगे। ठीक है। और बेटा ये क्या 2 और 3 C है तो इसको हम प्रोपेनामाइड बोलेंगे। देखते बच्चों हार्मान ब्रोमाइड अपक्रिया में क्या बनता है और ये कैसी रिएक्शन है। अगर मैं यहाँ पर के 4 मॉलिक्यूल ले लूं, कितने मॉलिक्यूल ले लूं, 4 मॉलिक्यूल ले लूं, यानी कि KOH के 4 अणु ले लूं, तो बच्चों आपको करना क्या होता है, थोड़ा ध्यान देंगे। ये जो यहां से मैं ये जो बॉक्स बना रहा हूं बेटा, इसके अंदर क्या है देखोगे तो इसके अंदर बच्चों क्या है, R है और क्या है NH2 है बच्चों। क्या है, R है और क्या है NH2 है। और बच्चों और क्या दिखना है आपको, के कितने 4 के है ना, आप 4 के में से 2 के तो Br के साथ कर दोगे, 2 के किसके साथ कर दोगे, Br के साथ कर दोगे, और जो 2 के बचेंगे इनको आप बेटा अलग लिख दोगे। ठीक है। अब देखो यहां पर H कितने बच्चों, H भी तो 4 है ना, तो 4H को आप लिख दोगे, 2 दूनी 4 लिख दोगे। बच्चों O कितने, O भी 4 हैं, तो 2 O तो इधर कर दोगे, और जो 2 O बचे हैं बेटा वो CO में जोड़ दोगे, और जब CO में जोड़ दोगे, 4 O थे, 2 अलग कर दिए, 2 बचे, वो CO में जोड़ दो, आपके CO3 हो जाएगा, तो K2CO3 आपका अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आपका क्या बन गया, प्राथमिक एमीन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, प्राथमिक एमीन बन जाता है। और आपसे ये जरूरी नहीं है कि प्राथमिक एमीन ही आपसे पूछे। ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये जरूरी नहीं है कि प्राथमिक एमीन ही आपसे पूछे। देखो अगर मान लो उसने कह दिया कि हार्मान ब्रोमाइड से मैथिल एमीन बनाइए, क्या बनाइए, मैथिल एमीन बनाइए, तो आप क्या करेंगे, अब आप R के स्थान पे CH3 ले लोगे, R के स्थान पे CH3 ले लोगे, और इसकी क्रिया किससे करा दोगे, Br2 से करा दोगे,
4 बार KOH ले लोगे। अब यहां पर वही तरीका, क्या चीज अलग कर देंगे, देखो CH3 NH2 को बच्चों अलग कर देंगे, चेक करो CH3 और ये वाला NH2 हमने अलग कर दिया, CH3 और ये इस वाले NH2 को हमने अलग कर दिया। अब क्या बचा, 4 K है बेटा, 2 K कर दोगे Br के साथ में, जो 2 K बचेंगे उनको अलग कर दोगे। 4 H है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, O कितने, O भी 4 है तो 2 O इधर और 2 CO में जोड़ दोगे तो CO3। बच्चों ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा मैथिलएमीन। क्या बन जाएगा बच्चे, मैथिलएमीन बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। और देखते हैं ये क्या बच्चे, इसे बोलते हैं प्रोपेनोमाइड। क्या बोलते हैं, प्रोपेनोमाइड बोलते हैं। देखते हैं अगर इसकी क्रिया मैं Br2 से करा दूं और 4 बार KOH से करा दूं तो ये समझ लो आपका जो मामला सा पहले वाला कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। कितना क्या करना है, यहां से भी आपको क्या बनाना है, एमीन बनाना है। तो क्या अमीन बन जाएगा, C2H5 NH2 बन जाएगा। और क्या है, 4 K है तो 4 K में से 2 K Br के साथ जैसा पहले किया था सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज हमने नहीं किया है। क्या चेंज किया है, और ये क्या बन गया, एथिलएमीन बन गया बच्चों। क्या बन गया, एथिलएमीन। कब बना, जब मैंने एमाइड की रिएक्शन, ये सारे क्या है बेटा, ये सारे क्या है, ये सारे एमाइड तो हैं। यानी जब मैंने एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और KOH से कराई, ब्रोमीन और KOH से कराई तब हमने प्राथमिक एमीन बनाया। अब भी एमाइड है बट मैंने R के स्थान पे CH3 लगा दिया। जैसे ही CH3 लगाया अब वो एल्केनामाइड ना होकर एथेनामाइड हो गया, जिसको हमने क्या बोला, मैथिलएमीन। और हमने जब प्रोपेनोमाइड की रिएक्शन कराई तो क्या बना दिया, एथिलएमीन। क्वेश्चन कितने प्रकार से बन सकता है उसको हम देखेंगे बच्चों। देखो आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि हाइमाइड ब्रोमाइड अपक्रिया के द्वारा मैथिलएमीन या एथिलएमीन बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए। या कह सकते हैं क्या होता है जब एथेनामाइड की क्रिया कास्टिक पोटाश के साथ कराई जाती है। या ऐसे कह सकते हैं कि प्रोपेनोमाइड से एथिलएमीन कैसे बनाएंगे, तरीका क्या हो, आपको बस इनके नेम पता होने चाहिए, क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम जान क्या रहे हैं, हम सिर्फ एमीन से जुड़ी हुई कुछ बातें जान रहे हैं, कुछ रिएक्शन नहीं जान रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने एमीन बनाने की एक विधि पढ़ ली। बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके आगे चलते हैं, ठीक है, जल्दी ले लो। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या बच्चों, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, सिर्फ एमीन बनाना सिखाना है। आज 10 रिएक्शन जो कराऊंगा बेटा, ऊपर कोशिश ही करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ही आ जाए। रिएक्शन तो 10 कराऊंगा लेकिन उसमें क्वेश्चन इतने सारे बनेंगे कि आप भी नहीं सोच सकते। अब देखिए अगली रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं यहां से, गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया। गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया बेटा, सिर्फ मैं आपको वो रिएक्शन करा रहा हूं। देखो जो इजी रिएक्शन है जैसे कि बुटस अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, बुटस-फिटिंग अपक्रिया, इनको तो आप खुद भी कवर कर सकते हो। लेकिन जो डिफिकल्ट रिएक्शन है, जो जिसके एग्जाम में आने के चांस बहुत हैं और आप लोगों की तैयार नहीं है, हम सिर्फ उन रिएक्शनों पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। अब गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन बेटा, ये आपके एग्जाम में जब भी आएगी सिर्फ 3 नंबर में आएगी, ठीक है। अब देखो कैसे बेटा, थोड़ा सा आज मैं बातें कम करूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको शेयर और लाइक करना। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको हो सकता है इस वीडियो से काफी हेल्प मिले। देखते हैं बच्चों क्या है, देखो कैसे होगी। ये क्या है, ये क्या बच्चों, देखो ये CONH बेटा, इसको हम बोलते हैं थैलेमाइड। क्या बोलते हैं बच्चे, थैलेमाइड बोलते हैं। अगर इस थैलेमाइड की क्रिया, अगर आप थैलेमाइड की क्रिया कास्टिक पोटाश यानी KOH के साथ करा देते हैं, किसके साथ करा देते हैं, KOH के साथ में, तो बच्चों यहां से ये H और यहां से ये OH, इसको अलग कर दोगे। यहां से H और यहां से OH अलग कर दोगे आप, हाँ भाई बिल्कुल कर दोगे अलग। इसको अलग करने के बाद में बचेगा क्या, देखो इधर क्या बचेगा, CO बचेगा, यहां से N बचेगा, इधर C बचेगा, O बचेगा। और जब ये H और OH अलग कर दिया तो यहां तक K ही तो बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा बेटा। ये थैलेमाइड की क्रिया जब आपने KOH से कराई क्या बना, यही तो बना बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम थैलेमाइड। क्या बोलोगे इसको, पोटेशियम थैलेमाइड बोलोगे बच्चों। क्या बोलोगे, पोटेशियम थैलेमाइड इसको बोलोगे। और अगर आपने अब इसकी क्रिया R और X से करा दी, RX बच्चों क्या है, इसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, एल्किल हैलाइड बोलेंगे बच्चे। क्या बोलेंगे इसको हम,
एल्किल हैलाइड। आप जानते हो ये के है, ये एक्स है, ये यहां से के और एक्स को अलग कर दोगे, यहां से के और एक्स को अलग कर दोगे। अगर आपने के और एक्स को अलग कर दिया तब क्या बचेगा, देखो सी ओ बचेगा, नीचे भी सी ओ बचेगा, इधर क्या बचा, एन बचा। अब देखो के और एक्स अलग कर दिया तो क्या बचा, एन और आर बचेगा, यही तो बचेगा। अब आप क्या करें, आप बेटा इसका करा दें जल अपघटन। जल अपघटन मतलब होता है जल से क्रिया करा दो। अब आप इसकी जब जल से क्रिया कराओगे, किससे कराओगे, जल से कराओगे। कितनी बार कराओगे, 2 बार कराओगे। कितनी बार कराओगे बेटा, 2 बार इसकी जल से क्रिया कराओगे। कितनी बार करा दोगे, 2H2O। कितनी बार करा दोगे, जल से। अब जल के मॉलिक्यूल में क्या होता है भाई, जल को जब हम तोड़ते हैं, इधर देखो, जब आप जल को तोड़ते हो तो ये H+ और OH नेगेटिव में टूटता है। भाई जब जल को हम तोड़ते हैं तो H+ और OH नेगेटिव में टूटता है। ऐसी कंडीशन पर आप क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा हम इसको तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, ये जो H+ है उसको बेटा इधर भेज देंगे और OH को इधर भेज देंगे। अब जल अपघटन 2 बार कर रहे हैं तो इसको 2 बार तोड़ेंगे, एक बार नीचे H इधर भेज देंगे, OH इधर भेज देंगे। जो उधर का हिस्सा है उसको उधर लिख देंगे, इधर के इधर लिख देंगे। इधर क्या बचा, देखो आपका ये बची बेंजीन की रिंग बची, यहाँ पे CO बचा, इधर भी CO बचा। इधर क्या बचा, देखो ये यहां से OH है तो यहाँ पे OH कर देंगे, इधर भी OH कर देंगे, प्लस क्या बचा RnH2। R है और 2H है, एक N है, तो RnH2। ये आपका क्या बन गया बच्चों, प्राथमिक एमीन बन गया। क्या बन गया, प्राथमिक एमीन बन गया। और ऐसे ही आपसे मैथिलेमीन पूछ लेंगे तो यहाँ पे R के स्थान पे CH3 लगा देना। एथिलेमीन पूछ लेंगे, R के स्थान पे C2H5 लगा देना। आपका बन के यही आएगा। क्वेश्चन आने के दूसरे चांस क्या है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एनसीईआरटी में घुमा सकते हैं। अब वो ऐसे ना देकर ऐसे दे देंगे कि आपके सामने एक कंपाउंड ये रख देंगे और यह रख देंगे, ए रख देंगे, ठीक है, ए बना देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। फिर आपके सामने ये लिख देंगे और यहां पर बी लगा देंगे, ठीक है, और उसके बाद यहां पर सी लगा देंगे और यहां पर ये रखकर यहां पर डी लगा देंगे और यहां पर ए लगा देंगे, ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं देंगे। आपसे ये कहेंगे कि बेटा इस वाली रिएक्शन में ए बी सी डी ई के स्थान पर क्या आएगा और उसका नाम बताइए। ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और पूछ नहीं सकते बेटा, कई बार पूछा भी गया है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, अगर नहीं दिक्कत है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। और जिस बच्चे को मेरी वॉइस तेज लग रही है, किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी स्पीड से पढ़ा रहा हूं, तो बेटा समय बहुत कम है इसलिए स्पीड से पढ़ा रहा हूं। आप वीडियो को बैक कर भी इसको देख सकते हैं, ठीक है बच्चे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले रखा होगा, ठीक है। चलो बेटा, अब बच्चों हम यहां से कुछ इसी से रिलेटिव इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं। हम बेटा इसी से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। देखो हमने अब तक दोनों रिएक्शनों में क्या बनाया, हमने दोनों रिएक्शनों में एमीन बनाया बच्चों। क्या बनाया, एमीन बनाया। अब एमीन कंपाउंड जो है वो किस किस से रिएक्शन कर क्या क्या बनाएगा, आपको ये बात बिल्कुल यहां पर सेव करके रखनी है। आपको ये वाली बात अपने दिमाग में बिल्कुल यहां पर सेव करके रखनी है कि ये एमीन किस किस से क्रिया करके क्या क्या बनाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं कैसे। देखो अगर मैं यहां से बात करता हूं तो पहली रिएक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी आप एक प्रकार से कह सकते हो कि बेटा इसका रासायनिक गुण भी है। जो आपने एमीन बनाए हैं इसके रासायनिक गुण भी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इसकी रिएक्शन है वो मैं कराने की कोशिश करता हूं। जैसे कि पहला पॉइंट आपसे यहां से पूछ सकते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, कौन सी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। यहां से ये अभिक्रिया पूछ सकते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए देखते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है। जैसे मान लो आपके सामने एमीन है और एमीन RnH2 यानी कि एल्किल एमीन भी हो सकती है, CH3NH2 मैथिल एमीन भी हो सकती है, C2H5NH2 एथिल एमीन भी हो सकती है। ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना कि बेटा प्राथमिक एमीन जितनी भी है, जैसे कि प्राथमिक एमीन में क्या होता है समझ लो बेटा कि व्हाट इज अ प्राइमरी एमीन, यानी प्राथमिक एमीन क्या है। तो याद रखना कि अमोनिया, अगर अमोनिया का मॉलिक्यूल क्या होता है, NH3 होता है। और NH3 का अगर आपको एक H परमाणु कम दिख जाए, जैसे NH2 दिख जाए, तो समझ जाना प्राथमिक एमीन है। और अगर द्वितीय एमीन होगी तो यहां पर NH के 2 हाइड्रोजन कम होंगे, एक इधर R हो सकता है, एक इधर R हो सकता है।
तो मतलब कहने का यह है कि प्राथमिक एमीन ही ऐसे एमीन होंगे जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया दिखाएंगे, जैसे कि C6H5NH2 ये भी कार्बिल एमीन अभिक्रिया दिखाएगा। अगर मैं यहां पे लिख दूं CH3NH और C2H5 तो ये वाला कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं दिखाएगा। अब कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती कैसे, हम यहां पर इस बात को डिस्कस करेंगे। तो आओ बच्चों हम जानते हैं, अगर इसकी क्रिया में क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 से करा दूं, जिसको बेटा क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्लोरोफॉर्म से क्रिया करा दूं और हम इसके अंदर क्या डाल दें बच्चों, थोड़ा सा KOH डाल देते हैं, कास्टिक पोटाश डाल देते हैं, और इसके बेटा 3 अणु ले लेते हैं। कितने अणु ले लिए हम इसके, 3 अणु ले लेते हैं। इसके 3 अणु अगर मैंने ले लिए तब क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना। देखो सबसे पहली बात, कभी भी एमीन चाहे कोई सा भी हो और वो कार्बिल एमीन अभिक्रिया कर रहा है और खासकर वो क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश से रिएक्शन कर रहा है, तो बेटा वो एक तीव्र दुर्गंध युक्त गैस बनाता है। तीव्र दुर्गंध युक्त यानी उसके अंदर ऐसी दुर्गंध वाली महक आएगी, बदबू आएगी कि तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा, जैसे एग्जाम देख के चकरा रहा है सेम। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हमारा क्या प्राप्त होता है, ये जो बॉक्स में क्या है देखो, R है, R बन जाएगा और NC, RNC ये बन गया। इसको आप क्या बोलोगे, एल्किल, एल्किल आइसो, एल्किल आइसो साइनाइड। ये R है, ये N है, ये C है, ये R है, ये N है, ये C है, बन गया। अब बाकी जो बचा उसको अलग कर देते हैं। क्या बचा, देखो 3 K है, 3 Cl है, और तुम जानते हो, क्या जानते हो, K यानी पोटेशियम हाइड्रोजन, ये तो क्लोरीन के वैसे भी बहुत पक्के फ्रेंड होते हैं, जहां जहां जाएगी हाइड्रोजन पोटेशियम पीछे पीछे आएगा। 3 क्लोरीन तो 3 पोटेशियम, इनको अलग कर देंगे, सब कुछ 3 3 है ना, अलग कर दिया। अब H कितने हैं, देखो 3 H ये है, 4 H और 2 6 H है, 6 H को कर सकते हैं 3 दूनी 6। बच्चों ये O भी तो 3 है ना, तो 3 O हो तो गया, काम बन गया। अब ऐसी सेम रिएक्शन इसकी, जब इसकी कराओगे क्लोरोफॉर्म से CH-Cl3 से और 3 बार KOH से कराओगे तो यहां से भी क्या बन जाएगा, CH3NC बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3NC बन जाएगा ये वाला। और बाकी जैसा आपका जो ऊपर निकाला था आपने 3 बार KCl और 3 बार जल, इसमें भी निकल जाएगा। अब वहां तक R था तो एल्किल आइसोसाइनाइड, यहाँ CH3 है तो मेथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। चीज तो भाई है ना। अगर ऐसी इसकी भी आप क्लोरोफॉर्म से ही कराओगे, 3KOH, इसकी भी आप इसी से कराओगे, सेम कंडीशन, यहां से ये निकाल दोगे अलग, क्या है C2H5NC है प्लस 3KCl और प्लस के 3H2O। यहां भी अगर आप चेक करोगे तो C2H5NC बना हुआ है, ये क्या है भाई, R था एल्किल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, C2H5 लगा दिया तो एथिल आइसोसाइनाइड। बात एक ही ना, सेम कंडीशन। ये क्या है, एनिलीन है, ये क्या है, इसको बेटा क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। और अगर एनिलीन की क्रिया में CH-Cl3 और 3 बार KOH से करा दूं, आपका यहां भी C6H5NC बन जाएगा और 3 बार KCl और 3 बार जल। बेटा कंडीशन चेंज नहीं है, चारों रिएक्शन सेम है। आपको फोकस ये रखना है कि एमीन चाहे कोई सा भी हो, चाहे RNH2 हो, चाहे मेथिल एमीन हो, चाहे एथिल एमीन हो, चाहे एनिलीन हो, ये क्लोरोफॉर्म से क्रिया करके आइसोसाइनाइड बनाएगा। कौन सा बनाएगा, आइसोसाइनाइड, जो काफी ज्यादा दुर्गंध युक्त होता है। ये क्वेश्चन खाली स्थान में पूछ सकते हैं, यानी कि मान लो ये रिएक्शन दे दी तो यहां पे ऐसे कर देंगे डॉट डॉट डॉट, क्या आएगा यहां पे, इसको कर देंगे डॉट डॉट डॉट, इसके स्थान पे क्या आएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे करा सकते हैं। लेकिन कर जब भी पाओगे जब आपको एक एक कॉन्सेप्ट पता हुआ। क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं कि क्या होता है जब मेथिलेमीन या एथिलेमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की साथ गर्म करते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं क्या होता है जब मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म किया जाता है, और ऐसे बना सकते हैं कि मेथिल एमीन से तीव्र दुर्गंध युक्त वाली गैस बनाकर दिखाइए। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है, बस आपको इसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं जल्दी से। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों ने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अपने अगली टॉपिक पे चलते हैं। हमने यहां से क्या पढ़ ली, एथिलेमीन पढ़ ली। अब क्या करते हैं, सॉरी कार्बिल एमीन रिएक्शन कर लिए,
अब हम इसकी कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शंस और जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। देखो बच्चों, आपके पास क्या है, थोड़ा ध्यान देंगे इधर, RNH2, ये प्राथमिक एमीन बोलते हैं बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन बोलते हैं। अब मैं सिर्फ अलाय कराऊंगा, बाकी सारी चीजें आप खुद लगा लेना, ठीक है। देखते हैं, अगर मैं यहां पर इसकी क्रिया NaNO2 से करा दूं, जिसको हम बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट बोलते हैं, और इसमें मैं 2 अणु HCl के डाल दूं और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यह अभिक्रिया मैं करा दूं, तब क्या होता है थोड़ा सा यहां से हम जानेंगे, ठीक है। देखिए भाई, रीजन क्या होता है बच्चों, यहां से आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, इस वाले R को आप ऐसे ही लिख दीजिए, सुनते रहे ना बात को, इस वाले R को आप ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। और यहां पर N कितने, एक N तो ये है और दूसरा N ये है, N2 कर दीजिए। बेटा ये वाला Na है तो ये वाला Na लिख दीजिए। ये H कितने, 2H ये है, 2H ये 4H है, 4H को आप लिख दीजिए, 2 दूनी 4। एक बार मैं रिपीट करता हूं, R ये आ गया, एक N 2N ये आ गए, N2 हो गया बच्चों, हो गया। ये वाला Na वो पहुंच गया, 2 तो 4H थे, 2 दूनी 4H कर दिए। बेटा यहाँ पे Cl कितने, 4 Cl है, एक Cl इधर और N2Cl, एक Cl इधर आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये वाले O2 है, 2 O लिख दो इधर। बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया एल्किल डाई एजोनियम क्लोराइड हो गया। और बेटा इस टाइप की जो रिएक्शन होती है बेटा वो क्या कहलाती है, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। बेटा इस टाइप की रिएक्शन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, और इसी से बेटा हम क्या बनाते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड भी इसी से बनाएंगे। मान लो अगर R के स्थान पे आपने C6H5 ले लिया मान लो, और इधर NH2 ले लिया, तो ये क्या है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, सर ये एनिलीन है, हाँ भाई एनिलीन है। और आपने रिएक्शन NaNO2 से कराई, सोडियम नाइट्राइट से कराई, आपने 2 अणु HCl के डाल दिए, तो आपका यहाँ हो जाएगा C6H5 और N2Cl हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। NaCl निकाल दोगे और 2 बार जल निकाल दोगे। अब ये क्या बन गया, ये बन गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन गया बच्चे, क्या बन गया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो चाहे ये कर दो चाहे ये कर दो, दोनों किस में आती है, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया में आती है। अब यहां से सबसे इंपोर्टेंट जो पॉइंट बताने वाला हूं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखिए अगर मान लो आपके सामने R है और NH2 है, और RNH2 कभी भी HNO2 से क्रिया करता है, किससे करता है, HNO2 से क्रिया करता है। ये बात दिमाग में सेव कर लो, चाहे ये यहां पर एक नोट डाल के इस डिब्बे में लिख लो, इस डिब्बे में क्या, कि NH2 जो होता है, ये NH2 होता है, ये हमेशा NH2 होता है, ये हमेशा HNO2 से क्रिया करके, यानी कि HNO2 यानी ये जो होता है, ये NH2 को हमेशा एल्कोहल में चेंज कर देता है। किसमें कर देता है, रिएक्शन को चाहे कितना भी घुमा दे, इतना ध्यान रखना कि HNO2 जो होता है वो हमेशा NH2 को किस में चेंज कर देता है, OH में चेंज कर देता है। और इस टाइप की रिएक्शन आपको देखने को 100% मिलेगी, ठीक है। देखो कैसे, ये क्या RNH2 है, अब HNO2 क्रिया करेगा, कैसे करेगा, देखो ये वाला R सेम आ जाएगा, आ गया, ठीक है। एक N तो ये है, दूसरा N ये है, यहां से N2 को निकाल दोगे, 2H ये है, तीसरा H ये है, 2H है, 2H अलग कर देंगे और तीसरा वाला H अलग कर देंगे। O2 है तो एक O इसके साथ, एक O इसके साथ, और बेटा ये आपका क्या बना देगा, प्राथमिक एल्कोहल बना देगा। क्या बना देगा बच्चे, प्राथमिक एल्कोहल बना देगा। आप लोग देख रहे हैं ना, देखो ये वाला R ये आ गया, 2N थे, एक N और 2N वो पहुंच गए, 3H थे, 3H थे, 2 वो H है, तीसरा ये है, O2 थे, एक ये है, एक ये है, ये क्या बन गया, प्राथमिक एल्कोहल आपका बन गया। और ध्यान रखना, R के स्थान पे C2H5NH2 लगा दोगे,
कई बार पूछा गया है कि एथिल एमीन से एथिल एल्कोहल कैसे बनाओगे, तो एथिल एमीन घुमरा मत, क्योंकि NH2 तो एमीन है और एल्कोहल का नाम ले तो समझ जाना कि NH2 की अभिक्रिया HNO2 से कराओगे तभी एल्कोहल बनेगा, और इसको हम बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। जब भी आपसे एमीन से एल्कोहल बनवाएं, जब भी आपसे एमीन से एल्कोहल बनवाएं या NH2 से OH बनवाएं, तो आप HNO2 से क्रिया करा देना, आप रिएक्शन आराम से कराओगे। इधर देखिए क्या है, ये C2H5NH2 है, क्या है ये C2H5NH2 है, और अगर आपने इसकी क्रिया HNO2 से कराओगे तो ये C2H5 तो सेम मिलेगा, और मैंने आपसे क्या बोला, ये जो NH2 है NH2 के स्थान पे OH कर देंगे और N2 जल को बाहर निकाल देंगे। ये रिएक्शन कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आई है जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं जल्दी से। और अगर स्पीड तेज है तो आप स्पीड को स्लो कर लीजिए, बैक हो जाइए, रिएक्शन को बार बार देखिए, समझ में आ जाएंगे, क्वेश्चन जो है वही मिलेगा, ठीक है। ओके बच्चों, अब आगे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन इससे ही रिलेटिव। देखिए अगला कॉन्सेप्ट समझिए, अगला कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग। आपके सामने मान लो कभी अगर ऐसे कंडीशन पूछ लें कि ए है, ए का अगर यहां पर एक तीर बना दे इस टाइप से और नीचे लिख दे 6H लिख दे, ऊपर लिख दे SN और HCl लिख दे, और यहां पे लिख दे C2H5 सॉरी RNH2 मान लो, RNH2 लिख दे और 2 बार जल लिख दे। ये कंडीशन पूछ सकते हैं। ये तो आपसे पूछेंगे कि ए के स्थान पे नाम क्या आएगा, ए का नाम व सूत्र क्या होगा, ये पूछ सकते हैं। ऐसी कंडीशन को दिमाग में रख लिए, कैसे करते हैं ऐसी कंडीशन को समझना पॉइंट। अगर देखो एक यहां पे नोट डाल के एक पॉइंट और लिख लेना इस बॉक्स में, एग्जाम के लिए बेटा शॉर्ट ट्रिक है ये, एग्जाम के लिए कुछ चीजें बता रहा हूं। NO2 जो होता है, NO2 बेटा जो होता है वो होता है नाइट्रो कंपाउंड। क्या होता है? NO2 जो होता है वो एक नाइट्रो यौगिक होता है। NO2 क्या होता है? नाइट्रो यौगिक होता है, और नाइट्रो यौगिक हमेशा अपचयन पर एमीन देता है। नाइट्रो यौगिक अपचयन पर एमीन देता है, यानी नाइट्रो यौगिक किस पर? अपचयन पर। किस पर? अपचयन पर क्या देता है? एमीन देता है। कैसे देता है आओ हम देखते हैं। मान लो आपके सामने R है और NO2 है। प्रेजेंट टाइम में क्या है? NO2 क्या होता है? नाइट्रो, और R क्या होता है? एल्केन। ये मान लो नाइट्रो एल्केन है। नाइट्रो एल्केन अपचयन करवाता है, यहां पर इसका अपचयन करा देंगे बच्चों कितने H के साथ में? 6H के साथ में। जब आप नाइट्रो एल्केन का अपचयन कराओगे 6H के साथ में, किसकी उपस्थिति में? बेटा SN बा HCl की भी हो सकती है और आयरन बा HCl की भी उपस्थिति हो सकती है। इसकी भी हो सकती है और इसकी भी हो सकती है। तब क्या करेंगे? ये क्या है यहां पर? ये R है, यहां पर क्या NO2 है, इस N को ऐसे लिख देंगे। O कितने? 2 है, 2 O को भी ऐसे लिख देंगे। H कितने? 6 है, तो H कितने? 6 है, तो 2H तो इधर आ जाएंगे और 2 दूनी 4H इधर आ जाएंगे। ये आपका बन जाएगा मेरे बच्चे प्राथमिक एमीन बन जाएगा। देखो मैंने आपसे क्या बोला, अब आपसे पूछेंगे ये कंपाउंड दे देंगे, आपसे कहेंगे ए के स्थान पर क्या है, तो आपको एक बात ये बोलनी है कि अगर ए के स्थान पे मैं RNO2 रख दूं, नाइट्रो कंपाउंड रख दूं और उसका अपचयन करा दूं, तो नाइट्रो कंपाउंड आपका एमीन में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? एमीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये बात आपको क्लियर समझ में आ चुकी है? ये बात आपको क्लियर समझ में आ चुकी है? थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये क्या है? NO2 है, इसका अपचयन आप 6H के साथ कराओगे तो 6H है, 4H तो ये निकल जाएंगे, 2H ये आ जाएंगे और ये वाले 2O ये आ जाएंगे, आपका एमीन बन जाएगा। अब क्वेश्चन घुमा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नाइट्रो एल्केन से प्राथमिक एमीन पूछे, आपसे ये पूछ सकते हैं कि नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनेगा? किससे? नाइट्रोबेंजीन से। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नाइट्रोबेंजीन से एमीन कैसे बनेगा? नाइट्रोबेंजीन से एमीन कैसे बनेगा? ऐसे पूछ सकते हैं। तो घबराना मत, नाइट्रो दिख जाए तो NO2 लिख देना, बेंजीन है तो C6H5 लिख देना, एमीन की बात कर रहा है तो C6H5NH2 बनाना है आपको। और मैंने अभी आपको बताया है कि आप 6 बार अपचयन करा देना, 6 में से 4 H होंगे, 4 में से 2 N के साथ आ जाएंगे,
4 बचेंगे, 2 दूनी 4 होते हैं और ये 2 O है, 2 लिख देना, आपका एनिलीन बन जाएगा। अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और बच्चों का भला कर दे। ठीक है, जल्दी से आज मैं एमीन चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हार्ड रिएक्शन है, डिफिकल्ट रिएक्शन है, सब खत्म करके मानूंगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। बच्चों सॉरी, थोड़ा सा आज ये जो वीडियो बन रही है बेटा, इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में ब्लर कर रही है, तो आप वीडियो को एग्जिट मत करना। थोड़ा सा 10 या 12 सेकंड के लिए हो सकता है बीच में ब्लर मार जाए, आप उसको आगे बढ़ा के देख लेना, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, मैंने इसको ठीक कर दिया है, फिर भी अगर आपको कोई इशू दिखे तो आप इसको ठीक कर लेना। ओके, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब रिएक्शन क्या आती है बच्चे, देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से देखते हैं, कोई बच्चा ऐसा ना हो जो छूट जाए, आराम से देखते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो सब रेडी है? देखिए बच्चों, थोड़ा सा जानते हैं बेटा, इंपोर्टेंट रिएक्शन है। देखिए बेटा, एक रिएक्शन यहां से हम कराएंगे आपको, हाफमान मस्टर्ड ऑयल। बेटा इसको हम कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान लो आपके सामने कोई एमीन है, एमीन कौन सा है, RNH2, ये एमीन है, RNH2 ये एमीन है। अगर इसकी मैं रिएक्शन कार्बन डाई सल्फाइड से करा दूं, S+1C+1S, ये क्या है, कार्बन डाई सल्फाइड है। अगर मैं इसकी रिएक्शन इससे करा दूं और डाल दूं इसके अंदर मर्क्यूरिक क्लोराइड, यानी HgCl2 डाल दूं, क्या डाल दूं, HgCl2 डाल दूं, तो थोड़ा ध्यान देंगे कैसे हो जाएगा। देखिए आपको करना क्या बच्चे, थोड़ा सा देखेंगे। एक तो आप यहां से ये Hg और S अलग कर दोगे, क्या अलग कर दोगे, Hg और S अलग कर दोगे। एक आपका R, एक आपका N, एक आपका C, एक आपका S, सॉरी NC और S, और ये आपके 2 H बचेंगे, 2 Cl बचेंगे। आप यहां से 2 HCl को अलग कर सकते हो, ये एल्किल आइसोथायोसाइनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्किल आइसोथायोसाइनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एल्किल आइसोथायोसाइनेट बन जाएगा, थायोसाइनेट। फिर समझ लो बेटा, ये एमीन हो सकता है, ये एल्किल एमीन है, CH3 लगा दोगे मैथिलएमीन, C2H5 लगा दोगे एथिलएमीन, कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन कराओगे मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ में, तो ये R ये आ जाएगा, ये वाला N ये आ जाएगा, ये 2H 2 Cl के साथ उधर पहुंच जाएंगे, ये वाला H ये वाला S ये अलग हो जाएगा, और NCS ये बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन इंपोर्टेंट है बच्चों, हिंसबर्ग अभिक्रमक, हिंसबर्ग अभिक्रमक। ठीक है, और एक कराएंगे आपको हाफमान अभिक्रमक, हिंसबर्ग अभिक्रमक। बेटा ये क्या है, RNH2 बच्चों, ये एमीन है एक, RNH2 बच्चों क्या है, एक अमीन है। अगर इसकी क्रिया मान लो, मैंने आपसे हिंसबर्ग अभिक्रमक क्या होता है, C6H5SO2Cl से करा दूं, किससे करा दूं, C6H5SO2Cl से करा दूं, तब क्या बनेगा, थोड़ा सा इस पर हम डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, क्या बनेगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं।
ध्यान से देखो, यहाँ से थोड़ा समझते हैं बेटा, ठीक है। बहुत अच्छे समझते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से एक H लेना है, एक Cl लेना है। यहाँ से ये वाला H और Cl आप अलग कर दोगे, यहाँ से Cl लेना है, यहाँ से H लेना है, ये वाला HCl यहाँ से अलग कर दोगे, क्या बचेगा? देखिए C6H5 बचेगा, SO2 बचेगा। यहाँ से Cl, यहाँ से H अलग कर दिया ना आपने, तो बेटा यहाँ पर NHR तो बचा, यहाँ पे क्या बचा? NHR बचा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा अब? N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, क्या हो जाएगा? सल्फोनेमाइड हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और हाफमान अभिक्रमक मान लो क्या होता है? COO, ध्यान देंगे, COO C2H5 होता है, COO C2H5 होता है बेटा। इसको हम बोलते हैं डाई एथिल ऑक्सालेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई एथिल ऑक्सालेट बोलते हैं। अगर इसकी क्रिया में किसी भी अमीन से करा दूं, मान लो प्राथमिक अमीन से करा दी, RNH2 से आपने करा दी, तो एक RNH2 आपने यहां से भी ले लिया, इसके दो अणु ले लिए, एक H इधर से। देखो आप RNH2 को ना बच्चों ऐसे कर लो तो थोड़ा अच्छे समझ में आएगा, इसको भी आप ऐसे कर लो, कर सकते हैं क्या बच्चों? देखो RNH2 को आप ऐसे कर सकते हो, RNH2 को ऐसे कर सकते हो, RNHH NHH कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप बेटा इतना हिस्सा निकाल दो, यहां से आप ना इतना हिस्सा निकाल दो, इतना हिस्सा जब निकाल दोगे ना, 2 बार C2H5OH निकल जाएगा, 2 बार निकलने के बाद क्या बचेगा? CO बचेगा, NH, देखो CO बचा, NH बचा और R बचा, नीचे भी CONH R बचा। बेटा ये दोनों रिएक्शन है तो इंपोर्टेंट साथ में, और ध्यान रखना बेटा इन दोनों रिएक्शनों का यूज हम एमीन की पहचान में भी करते हैं, एमीन की पहचान में भी करते हैं। यानी प्राथमिक और द्वितीय तृतीय अल्कोहल को, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय अमीन को अगर आपको पहचानना है तब भी हम बेटा इन 2 रिएक्शनों का यूज करते हैं। इन 3 रिएक्शनों को आप अच्छे से अपने दिमाग में सेव कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों इसका, ठीक है। ओके बच्चों, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा, ठीक है। देखते हैं भाई, और देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो एक ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या होता है जब एनिलीन को ब्रोमीन जल के साथ गर्म करते हैं, बच्चे को ध्यान रखना, कभी भी आपको किसी भी हैलोजन के साथ जल का कंपाउंड दें, तो ध्यान रखना हम उसको करते कैसे? एनिलीन क्या होता है? बेंजीन की रिंग होती है, ऊपर NH2 होता है, क्या होता है? सॉरी, हाँ सही है, NH2 होता है। एनिलीन होती है, उस पर क्या होता है? NH2 होता है, ठीक है। ब्रोमीन की अगर बात करता है, अगर सिर्फ ब्रोमीन की बात करता है तो आपको ये रिएक्शन कैसे करनी होती है कि बेंजीन लोगे, ठीक है, ऊपर NH2 सेम रहेगा, आप ऑर्थो से एक H निकालोगे, यहां से Br निकालोगे और यहां से Br निकालोगे और HBr निकाल कर क्या करोगे? 2 Br है, एक Br बेंजीन के अंदर से H के साथ अलग कर दिया, तो एक Br आप ऑर्थो पर जोड़ दोगे। ऐसा जब करोगे जब सिर्फ ब्रोमीन के साथ पूछेगा, लेकिन आपसे पूछेगा क्या होता है जब एनिलीन की क्रिया ब्रोमीन जल, यानी जल की यहां उपस्थिति दे दी, और जब भी जल का नाम आ जाए आप ब्रोमीन के 3 अणु ले लेगा। कितने अणु ले लोगे? 3। और जब 3 अणु लोगे तो एक H इस कोने से लोगे, एक H यहां से लोगे, एक H यहां से लोगे और 3 H आप 3 Br के साथ निकाल दोगे। अब Br तो भाई 3 दूनी 6 थे ना, आपने कितने निकाले? 3 निकाले ना, तो 3 तो बचे, तो एक Br ऊपर, एक Br नीचे, एक Br इधर, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, इसका ये नाम हो जाएगा, ठीक है। और एक रिएक्शन देखते हैं इंपोर्टेंट वाली, कभी भी ध्यान रखना, ये CN जो होता है, ये जो CN होता है, ये CN हमेशा क्या करता है कि जल अपघटन से, यानी CN हमेशा 2 बार जल अपघटन पर हमेशा क्या बनाता है? COOH में चेंज हो जाता है।
ये बात ध्यान रखना, CN जो होता है वो जल अपघटन पर CN COOH के साथ चेंज होता है और NH3 के रूप में बाहर निकल जाता है। ध्यान रखना, ये क्या CN है, ये क्या है CN है। अब CN जब भी जल से क्रिया करेगा तो 2 बार करेगा और CN हमेशा COOH बनाएगा और NH3 को अलग कर देगा। कैसे, कितने H हैं, 2 दूनी 4 H हैं, कितने H हैं, 4 H हैं। बेटा आप एक H तो इसको कर दिया, 3 H जो बचेंगे ना वो N के साथ अलग कर दो और ये जो 2 O है बेटा इसके बीच में डाल दो। ठीक है, अब कुछ भी पूछ ले, मान लो आपसे उसने पूछ लिया एल्किल नाइट्राइड पूछ लिया या मैथिल नाइट्राइड से, मान लो उसने पूछ लिया मैथिल अमीन से एसिटिक अम्ल, तो क्या दिक्कत है, मैथिल साइनाइड से एसिटिक अम्ल पूछ ले तो मैथिल साइनाइड CH3 लगा देना, से क्या बनाना है एसिटिक अम्ल CH3 COOH बनाना है, तो बस दुबा करा दो जल अपघटन। कुछ भी पूछे आपको क्या करना है, CN के साथ जल अपघटन करा दो, आपका COOH में चेंज होता है, यानी CnCOOH में बेटा चेंज होता है। बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी से, ठीक है बच्चों आगे चलते हैं। बेटा कुछ रिएक्शन और जान लेते हैं इससे रिलेटेड। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि बहुत सारी रिएक्शन मिक्स कर देते हैं, जैसे कि मान लो क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, ब्रोमो ऐसे पूछ लेंगे बेटा 2 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन से 2 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन से, सुनते हैं बेटा 2 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन से 2 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। बेटा इस टाइप से क्वेश्चन कुछ एनसीईआरटी जोन में बनाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी जोन में बनाते हैं और बहुत ज्यादा बनाते हैं, और हमें इसको करना कैसे बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या, ये बेंजीन की रिंग है बच्चों, ये क्या है बेंजीन रिंग है। ये क्या बोला 2 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, पहले क्या बोला ब्रोमो बेंजीन, जो बोल रहा है ना आप पहले उसको लिख लो, ब्रोमो बेंजीन यानी Br लिख लो, बन गया ब्रोमो बेंजीन। ये बोला 2 नाइट्रो, यानी अगर पहली कंडीशन ये है तो दूसरी कंडीशन ये होगा, और नाइट्रो मतलब NO2। आपसे बोल क्या रहा है कि आपको इससे क्या बनाना है, देखो 2 नाइट्रो मतलब क्या है कि दूसरा NO2 यहां आएगा और बेंजोइक अम्ल यानी कि ये बनाना है, यही कंडीशन तो है। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, आप कहोगे सर ये तो मैंने कराई नहीं है, हाँ ये किसी ने कराई है ना, कोई कराता है, ये बेसिक चीज पे डिपेंड होता है। अब करोगे कैसे, मैंने अभी आपको बताया कि जो CN होता है वही तो COOH में चेंज होता है, और ऐसा करने के लिए आपको CN लेके आना पड़ेगा Br के स्थान पे। तो कर दो ना मेरे भाई, अगर मैं इसकी रिएक्शन KCN से करा दूं, किससे करा दूं, KCN से करा दूं, तो यहां से आप KBr को क्या अलग नहीं कर सकते, क्या आप यहां से KBr को अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो भाई। यहां पे क्या बचेगा NO2 बचेगा, यहां से KBr जब अलग कर दिया तो CN तो बचा, और अब मैंने कहा था CN जो होता है उसका 2 बार जल अपघटन करा दो, वो COOH में चेंज हो जाता है, तो आप यहां पर इसका 2 बार जल अपघटन करा दो। जब 2 बार कराओगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखो C ये आ गया, 2 O है ये आ गए, 4 H थे 1 H आ गया, कितने H बचे 3 H बचे, N कितना है N लिख दो, NH3 अलग हो जाएगा, ये आपका बन गया कंपाउंड। जल्दी से इसकी सवाल लीजिए बेटा। और मेरे सभी बच्चों, मेरे सभी भाइयों, मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं आज हमने करीबन 10 से ज्यादा रिएक्शनें तैयार कर ली हैं, और ये समझ लो कि एमीन का चैप्टर जो है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो चैप्टर है, वहां से कोई अगर क्वेश्चन आया, कोई रिएक्शन आई, तो यहां से रिएक्शन बाहर नहीं आने वाली, जो आज की क्लास में मैंने आपको कराई है मेरे बच्चे। दूसरी चीज, कल के दिन मैं करीबन 15 से 20 रिएक्शनें एक से एक सुपरहिट और लेके आऊंगा, और सिर्फ वही रिएक्शन लेके आऊंगा जो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं और जो बच्चे भूल जल्दी आते हैं, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, उनको रिएक्शन में अच्छे से कवर कराऊंगा। तो कोई भी बच्चा इस वीडियो को देखना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे कि उनका भी भला हो सके। दूसरी बात बच्चों, ठीक है, जो इजी रिएक्शन है उनको मैं कोचिंग में सभी बच्चों को प्रॉपर कराऊंगा। कल परसों 3 तारीख और 2 तारीख में मैं जम के बहुत अच्छे से रिवाइज कराऊंगा। आप लोग अपनी मेहनत पे कवर सर मत छोड़ना, क्वेश्चन चाहे पेपर कितना ही घूम जाए, कोशिश यही करेंगे कि पेपर बाहर नहीं आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए, उसके लिए सपोर्ट आपको करना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ठान लिया तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप ना कर पाओ, क्योंकि इंसानों ने पहाड़ को तोड़कर रास्ते निकाल दिए हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, आज जो इस पृथ्वी पर है वो सब इंसानों ने किया है। हौसला तो रखो, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस में रहिए, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और आज के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। धन्यवाद।